आज खबरों की दुनिया में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कथित तौर पर हुई जोर जबरदस्ती की तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ कोई जबरदस्ती कर दे। इस बात को और गहराई के साथ समझने के लिए सबसे पहले आप वो तस्वीरें देखिए जिन्हें लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपने साथ जबरदस्ती होने का दावा किया। इन तस्वीरों में लालू यादव और अरविंद केजरीवाल गर्मजोशी से गले मिलते हुए दिखाई दे। 20 नवंबर नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह की ये वो तस्वीरें थी जिनसे केजरीवाल पर सवाल उठने शुरू हुए। सवाल अरविंद केजरीवाल की उस कसम पर भी उठ रहे थे जो उन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए खाई थी। यह भी पूछा जा रहा था कि क्या केजरीवाल के शब्दकोश से नैतिकता शब्द मिट चुका, क्योंकि केजरीवाल खुद 3 अक्टूबर 2013 को लालू यादव के भ्रष्ट आचरण और उन्हें हुई सजा पर सवाल उठा चुके थे। इन चुभने वाले सवालों के बीच 3 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज सफाई है, लेकिन वो सफाई ऐसी है जो किसी के भी गले नहीं उतर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक नीतीश के मंच पर लालू यादव ने उन्हें जबरदस्ती अपने गले लगा लिया, यानी उनके साथ एक किस्म की राजनीतिक छेड़छाड़ हुई थी। हालांकि ये बात और है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जिस समय कथित रूप से जबरदस्ती हो रही थी उस समय वो मुस्कुरा रहे थे। अब क्या सच है और क्या झूठ, इसका जवाब तस्वीरों में छुपा हुआ है। और अब हम इन तस्वीरों का वीडियो विश्लेषण शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो विश्लेषण में हम इन तस्वीरों के एक एक फ्रेम की चीरफाड़ करेंगे। इसे देखकर आप आसानी से यह तय कर पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल के साथ किसी तरह की जबरदस्ती हुई या नहीं। उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मेरा। अभी मेरा हाथ उठा के हमने गठबंधन नहीं किया, जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो सामने लालू जी खड़े थे। आप लोगों ने देखी होगी वो। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मेरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के स्वयंभू ठेकेदार अरविंद केजरीवाल की ये सफाई उन तस्वीरों पर है जो 3 दिन पहले नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में दिखी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े दावे करने वाले केजरीवाल जब घोटाले के आरोपों में सजायाफ्ता लालू यादव से गले मिले तो ऐसा लगा कि उनकी भ्रष्टाचार वाली कसम का दी एंड हो गया है। इन तस्वीरों को लेकर अरविंद केजरीवाल पर तरह तरह के सवाल उठे। उनकी नैतिकता और नियत पर प्रश्न चिन्ह लगा। और जब सफाई देने की बारी आई तो केजरीवाल कह रहे हैं कि जैसे ही वो स्टेज पर चढ़े लालू यादव ने उनका हाथ खींचा और गले लगा लिया, यानी उनकी मर्जी के बगैर उन्हें गले लगा लिया गया और खींच के गले लगा लिया। अभी मेरा हाथ उठा के सर आप बच भी रहे थे, आप बच भी रहे थे। लालू ने केजरीवाल से हाथ मिलाया और गले भी लगाया। यहां तक तो केजरीवाल ने ठीक कहा, लेकिन अब देखिए लालू ने सिर्फ हाथ बढ़ाए और केजरीवाल तुरंत गले लग गए। केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज में कहीं भी ऐसी मजबूरी या किसी तरह का परहेज दिखाई नहीं दिया कि वो एक घोटाले के सजायाफ्ता नेता से गले नहीं लगना चाहते। लालू के दोनों हाथ केजरीवाल के कंधे पर थे, तो केजरीवाल का एक हाथ लालू के पेट पर और दूसरा लालू की पीठ के पीछे था। केजरीवाल के चेहरे की यह मुस्कान भी इस बात से मेल नहीं खाती कि लालू यादव उनसे कथित तौर पर जबरदस्ती कर रहे हैं। गले मिलने मिलाने की रस्म खत्म हुई तो लालू ने केजरीवाल का हाथ पकड़ा और ऊपर उठा लिया और लोगों की तरफ इस बात का इशारा किया कि केजरीवाल और उनके बीच बहुत गर्मजोशी है और केजरीवाल का हाथ उनके साथ है। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मेरा और खींच के गले लगा लिया। अभी मेरा हाथ उठा के अब एक और तस्वीर देखिए जो केजरीवाल के दावों पर सवाल खड़े करती है। देखिए, इसके बाद केजरीवाल ने फिर अपने दोनों हाथ लालू की तरफ बढ़ाए। लालू ने भी तुरंत केजरीवाल से हाथ मिलाया। आज केजरीवाल जो जी बोल रहे हैं उसमें विरोधाभास है। कहीं न कहीं उन्होंने चीज़ों को छुपाने का प्रयास किया है
लोगों ने देखा कि वो भी आत्मीयता के साथ ही लालू प्रसाद जी से मिल रहे थे, गले मिले, हाथ मिलाया, लोगों को वेव किया और चेहरे से अत्यधिक प्रसन्न भी वो दिख रहे थे। अब एक बार फिर केजरीवाल की पूरी सफाई इन तस्वीरों के साथ देखिए और खुद तय कीजिए कि क्या वाकई केजरीवाल के साथ लालू ने जबरदस्ती की। तो सामने लालू जी खड़े थे, आप लोगों ने देखी होगी वो। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मेरा, और खींच के गले लगा लिया, और फिर मेरा हाथ उठा के देश में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए और एक आइडियल पॉलिटिक्स बनाने के लिए बनाई गई थी, उसको तहस नहस करके भ्रष्टाचार को लिपटा के अरविंद केजरीवाल आज इस आम आदमी पार्टी को सिंगल पार्टी बना के चला रहे हैं। दैट ड्रीम ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय वन सिंगल पर्सन, अरविंद केजरीवाल, who the other day went and embraced the epitome of corruption, लालू यादव। उनका पार्टी का मुखिया जो सजा याफ्ता भ्रष्टाचार में है, उसके साथ अगर गले मिल रहा है तो ये क्या दर्शाता है पूरे देश के अंदर कि आप भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के गठजोड़ बनाएंगे, आप बेईमान लोगों के साथ मिलकर के फोटो खिंचाएंगे, आप उनके गले में हाथ डालेंगे। तो क्या दिल्ली की जनता ने आपको इन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भेजा था या इसके लिए भेजा था? राजनीति के तीव्र मोड़ों पर भी अरविंद केजरीवाल बहुत आसानी से और तेजी से यू टर्न ले लेते हैं। लालू के साथ हाल ही में गले लगकर लौटे केजरीवाल ने सीधे लालू के बेटों को भी निशाने पर ले लिया और कहा कि वो वंशवाद के खिलाफ है। उन्होंने अपने बच्चों को दोनों को मंत्री बना दिया। इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हम भी खिलाफ है और हमारी पार्टी भी खिलाफ है, हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। उसका हम कभी समर्थन नहीं करते और ना हम कभी समर्थन कर सकते। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये बात गले के नीचे उतारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि केजरीवाल ये जानते थे कि लालू के दोनों बेटे चुनाव जीत गए हैं और दोनों के मंत्री बनने की खबर तो पहले ही आ चुकी थी। अगर अरविंद केजरीवाल वंशवाद के इतने खिलाफ हैं, तो फिर वो शपथ ग्रहण में गए ही क्यों? इसके बाद लालू से गले लगने पर केजरीवाल के इस ऐतिहासिक सफाई में नीतीश कुमार की एंट्री हुई और केजरीवाल ने अपनी जुबान से ही नीतीश कुमार पर पुष्प वर्षा करनी शुरू कर दी। नीतीश जी अच्छे व्यक्ति हैं, सब लोग मानते हैं नीतीश जी अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार आदमी, और काफी कुछ किया उन्होंने बिहार के लिए। गांव-गांव के अंदर अभी लोग जब गए, उन्होंने बताया कि सड़कें बनी है, बिजली आई है। नीतीश जी को हम लोगों ने सपोर्ट किया और बीजेपी को हराना बहुत जरूरी था। जिस किस्म का माहौल बीजेपी देश के अंदर पैदा कर रही थी, बीजेपी को हराना बहुत जरूरी था, तो बीजेपी की खिलाफत की हम लोगों ने। नीतीश कुमार को तो केजरीवाल ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन नीतीश ने तो लालू के साथ गठबंधन करके चुनाव जीता। इस पर केजरीवाल को ऐतराज क्यों नहीं हुआ? लालू यादव को तो अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्ट मानते हैं। हमने गठबंधन नहीं किया। दूसरी चीज, हम लोगों ने भ्रष्ट राजनीति का समर्थन नहीं किया और ना कभी कर सकते हैं। उनकी जो आज तक की भ्रष्ट राजनीति रही है, उसका हम ना समर्थन करते हैं और ना कभी हम कर सकते हैं। जाहिर है अरविंद केजरीवाल के ये डायलॉग तस्वीरों से मेल नहीं खाते। केजरीवाल की जुबान पर हमेशा मॉरल साइंस यानी नीति शास्त्र के अध्याय रहते हैं, लेकिन तस्वीरों में कुछ और ही दिखाई देता है। और आप तो जानते ही हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। एक दौर था जब अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ गले लगते थे, उनसे आशीर्वाद और सलाह लेते थे, लेकिन अब वो लालू यादव को गले लगा रहे हैं। तब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, आज वो दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। तब वो नेताओं को चोर कहते थे, भ्रष्टाचारी बताते थे, उन्हें बिका हुआ कहते थे, लेकिन लगता है कि अब उन्हें ऐसे अलंकारों से नवाजे जाने वाले नेताओं से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि अब वो खुद एक मंझे हुए नेता बन गए। भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए केजरीवाल ने इतने तरीके निकाले थे कि उनका संकलन कर लिया जाए तो शायद उनकी किताब छप जाएगी। लेकिन बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार के महागठबंधन की जीत से वो इतने प्रफुल्लित हो गए कि ये भी भूल गए कि लालू यादव चारा घोटाले में दोषी ठहराए जा चुके हैं और जेल भी जा चुके हैं।
कुल मिलाकर यह केजरीवाल का एक अनैतिक यू टर्न है। उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा करते हुए बड़े बड़े डायलॉग्स मारे थे, जो 2015 आते आते फिल्मी साबित हो गए। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव पे लगाना पड़े तो 100 बार क्या 1000 बार भी अपनी सरकार को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी तो क्या, अगर अपनी जान देश के लिए देनी पड़े तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। जज्बा था, जुनून था, रोमांटिसिज्म था, पागलपन था कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर करके रहेंगे। लेकिन 49 दिन की सरकार चलाने के बाद आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा दे। मुख्यमंत्री बनने के कार्यक्रम में जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो सामने लालू जी खड़े थे। आप लोगों ने देखी होगी वो। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मेरा, और खींच के गले लगा लिया, और फिर मेरा हाथ उठा के अब इसमें जिस तरह से प्रश्न उठाए जा रहे हैं उसके दो पहलू हैं। पहली चीज, हमने गठबंधन नहीं किया। दूसरी चीज, हम लोगों ने भ्रष्ट राजनीति का समर्थन नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चों को दोनों को मंत्री बना दिया। इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हम भी खिलाफ है और हमारी पार्टी भी खिलाफ है, हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। उसका हम कभी समर्थन नहीं करते और ना हम कभी समर्थन कर सकते। आम जनता और आम आदमी के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं के ये बदलते हुए समीकरण है और आम जनता को इन समीकरणों को भूलना नहीं चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की अपनी टू डू लिस्ट यानी उन कामों की सूची भी देखनी चाहिए जो दिल्ली की जनता के लिए उन्हें अभी पूरे करने हैं। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल पर राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा फिर से हावी हो गई और इसीलिए वो दिल्ली के विकास कार्यों वाली लिस्ट को भी भूल गए। ऐसे में केजरीवाल की चुनावी वादों वाली टू डू लिस्ट का रिवीजन करना आज बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली में 2 लाख पब्लिक टॉयलेट्स बनाने का ऐलान किया था, लेकिन अक्टूबर 2015 तक सिर्फ 2000 टॉयलेट्स ही बन पाए। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 20 नए कॉलेज और 500 नए सरकारी स्कूल बनाने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली सरकार अभी तक जमीन भी नहीं ले पाई। अरविंद केजरीवाल ने 8 लाख नई नौकरियों का वादा किया था। अब भी अगले 3 महीनों में 10,000 नौकरियों की बात हुई। डीटीसी में 5,000 नई बसों का वादा था, लेकिन अभी 1,000 बसों को शामिल करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ डीटीसी की बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वो भी 200। दिल्ली की टू डू लिस्ट बेशक अरविंद केजरीवाल भूल गए हो, लेकिन उनकी एक नैतिकता मुक्त राजनीति की भी टू डू लिस्ट है जिसे वो हर कीमत पर पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें किसी दागी नेता से हाथ मिलाने और गले मिलने में भी ऐतराज नहीं। दरअसल अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरह एक नेता बन चुके हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने का चस्का लगा। यही वजह है कि उनका राजनीतिक मन दिल्ली से बाहर ही रहता है। केजरीवाल को आजकल नीतीश कुमार भी बहुत अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार 2019 में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं। बिहार चुनाव के नतीजों ने नीतीश कुमार के कद को और ऊंचा किया है और केजरीवाल इन राजनीतिक समीकरणों का पूरा फायदा उठा लेना चाहते हैं। लेकिन इस चक्कर में वो नैतिकता से दूर होते जा रहे हैं। उन्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जब नैतिकता दूर जाती है तो भ्रष्टाचार खुद ब खुद पास आ जाता है और गले भी लग जाता है।